नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। अग्निवीरों के लिए एक बहुत ही उम्मीद भरी खबर आ रही है। उम्मीद भरी इसलिए कह रहा हूं कि अभी सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है उस खबर के लिए। आपको बता दूं, ये खबर अग्निवीरों के लिए है क्योंकि अग्निवीरों को हो सकता है कि जो अग्निवीर सरहद पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं या किसी दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है, जिस वक्त वो ड्यूटी पर होते हैं उस वक्त, तो हो सकता है कि अब सरकार उन अग्निवीरों के परिजनों को जो है वो पेंशन जैसी सुविधा को दे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि जो नियमित सैनिक होते हैं, जो रेगुलर सोल्जर्स होते हैं, उन्हीं की तरह बाकी सुविधाओं को भी दिया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में रक्षा मामलों की जो संसदीय कमेटी होती है, समिति होती है, उसने ये कहा है संसद में कि उसने ये सुझाव दिया है, उसने ये सिफारिश की है कि जो अग्निवीर हैं उनको भी ये सुविधा जो है, जो नियमित सैनिक हैं उनकी तरह ये सुविधा जो शहीद होने के बाद वाली जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। आपको बता दूं कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति जो है उसने कहा है कि परिजनों के दुख को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीरों को, उनके परिवारों को जो सुविधा नहीं दी जाती है, जो नियमित सैनिकों को मिलती है, वो मिलनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, जो समिति थी रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति थी, उसने ये भी सिफारिश की है कि अभी जो अनुग्रह राशि मिलती है जवानों को, शहीद होने वाले जवानों को, बलिदान देने वाले जवानों को, उसमें भी हर कैटेगरी में, हर वर्ग में 10 लाख रुपए का इजाफा करना चाहिए। 10 लाख रुपए और देने चाहिए लगा करके। आपको बता दूं कि अभी जो है वो जो जवान हैं, किसी भी आतंकी हमले में या फिर किसी द्वारा हमले किए गए आपत्तिजनक हमले में, इस तरीके के हमलों में जो जवान शहीद होते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो उनको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं सीमा पर किसी बॉर्डर पर जैसे एलओसी या एलईसी पर झड़प होती है या फिर आतंकी हमला होता है सरहद पर, वहां पर अगर कोई जवान उनसे लड़ते हुए शहीद होता है तो उसे 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। वही नहीं, इसी कैटेगरी में ये भी होता है, नौसेना के लिए ये होता है कि कोई समुद्री लुटेरे हैं, उनके हमलों में जब कोई नौसेना का जवान अग्निवीर जो है वो शहीद होता है तो उसे भी 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। और युद्ध के दौरान जो अग्निवीर शहीद होता है, उससे दुश्मन देश से जब युद्ध होता है उसके दौरान जब कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे 45 लाख देने का प्रावधान अभी वर्तमान में है। लेकिन जो सिफारिश की गई है संसदीय समिति द्वारा, उसमें कहा गया है कि हर कैटेगरी में 10 लाख रुपए और देने चाहिए। तो ये एक सराहनीय कदम हो सकता है सरकार का, अगर सरकार इस समिति की जो सिफारिश है उसको स्वीकार कर ले, उससे मान ले और उसे लागू कर दे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत राहत की बात होगी। और इससे जो हौसला है, जो यकीन है जो अग्निवीरों के अंदर जो बढ़ेगा, और वो लोग और भी नौजवान जो हैं देश के, वो इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नौजवान होते हैं वो भारतीय सेना में जाते हैं। वाकई में वो अपनी जी जान लगाते हैं वहाँ पर जाकर के। कई बार वो शहीद होते हैं, बलिदान हो जाते हैं देश के दुश्मनों से लड़ते हुए, लेकिन अग्निवीरों को एक सीमित राशि दी जाती है इसके बाद। लेकिन जो संसदीय समिति है उसने अब ये फैसला किया है, उसने ये सिफारिश की है कि जो जवान, कम से कम जो जवान बलिदान हो जाते हैं, उनके परिवारों को तो नियमित सैनिकों की तरह जो सुविधाएं हैं, जो पेंशन की सुविधा है, जो मेडिकल की सुविधा है, जो कैंटीन की सुविधा है, वो सारी कम से कम उन्हें तो दी जानी चाहिए। और हम भी निजी तौर पर भी अगर मैं कहूँ तो मैं भी ये मानता हूँ कि जो जवान शहीद होते हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्या जिनको ये नहीं पता है कि अग्निवीर स्कीम क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ। भारतीय सेना द्वारा और रक्षा मंत्रालय द्वारा जो अग्निपथ योजना थी वो 2022 में निकाली गई थी। इस योजना के तहत जो सैनिक होते हैं, जो युवा होते हैं, वो भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और उन्हें एक
एक राशि भी दी जाती है, सैलरी के तौर पर भी दी जाती है, और एक जब वो 4 साल का अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करते हैं अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना में, तो उन्हें एक राशि भी प्रदान की जाती है। इसी में उनका इंश्योरेंस भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसी में जो शामिल की जाती हैं। वहीं ये भी प्रावधान है अग्निपथ योजना में कि 4 साल पूरे होने के बाद इन्हीं जवानों में से 25% जो अग्निवीर हैं उन्हें नियमित सैनिक बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो नियमित सैनिक हैं उन्हीं में से, अग्निवीरों में से ही नियमित सैनिक को भी लिया जाता है। तो ये अग्निपथ योजना है और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सरकार जो संसदीय समिति है उसकी सिफारिश सही है, सरकार को माननी चाहिए? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।